हो सके तो घड़े का पानी पीना चाहिए, फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। मिट्टी में करीब करीब 99% अपने आप ही सारे दोषों के अवशोषण करने की क्षमता होती है। तो मिट्टी के घड़े में रख करके पानी पीना चाहिए, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। कि ये अशुद्ध जल, इससे करीब 80-90% प्रॉब्लम्स आती हैं अशुद्ध जल पीने से। फिर पानी उबाल करके और छान करके पीने का, और अब तो कई तरह के फिल्टर भी आ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग पानी पीने की बात कही जाती है। और किसी को गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी ऐसे पवित्र नदियों का पवित्र जल मिल जाए तो बात ही क्या, 2 से 2.5 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए, या 2 से 2.5 लीटर लिक्विड शरीर में जरूर जाना चाहिए। इससे कम लिक्विड जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स उससे खतरे में आ जाते हैं। जल ही जीवन है। पूरे शरीर की तरलता, पूरे शरीर की सरलता, पूरे शरीर का स्वास्थ्य, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इसमें 2 प्रधान तत्व हैं शरीर में। एक जल तत्व है, करीब 80% हमारी बॉडी में जल ही होता है, और उसकी कमी होने से जो है, जैसे जमीन को जल ना मिले तो सूख जाती है, वो मरुभूमि हो जाती है, उस पर एक तिनका भी नहीं फिर टिकता है, उगता है। तो ऐसे ही शरीर पूरा सूख जाता है, निस्तेज पड़ जाता है बिना जल के। तो जल की महिमा तो बहुत ज़्यादा है। 2 से 2.5 लीटर जल चाहिए। उसकी कमी से फिर किडनी की प्रॉब्लम होगी, जल की कमी से किडनी में स्टोन होगा, जल की कमी से फिर लिवर की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, कोलाइटिस, IBS होगा, एसिडिटी बनेगी जल की कमी से। फिर सारे ऑर्गन्स में परेशानी आ जाएगी। माने आपके फेफड़ों से लेके हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम से लेकर के हड्डियों से लेकर के स्किन तक की सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है जल की कमी से। जल की कमी हो जाए तो स्किन भी आपकी ड्राई होने लगेगी, सूखने लगेगी, और उसमें डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी वात रोगों में और कफ रोगों में लाभकारी होता है, लेकिन जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको तांबे के पात्र का पानी नहीं पीना चाहिए। चांदी का पात्र, आजकल गिलास तो सबको मिल ही जाता है, तो एक एक गिलास तो लगभग आजकल सभी के घरों में होता ही है। तो तांबे के लोटे में, चांदी के लोटे में, चांदी का पित्त की प्रकृति वालों को और मस्तिष्क के रोगों में बड़ा उपयोगी होती है चांदी। और ऐसे ही सबके लिए मिट्टी के बर्तन का पानी, मिट्टी की प्रकृति वात, पित्त, कफ, त्रिदोष सामक होती है। तो मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जो पानी है वो सभी पी सकते हैं। फिर आयु को बढ़ाने के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है सोने का पानी। सोने का लोटा या सोने का घड़ा, ये तो भाई राजा महाराजाओं का काम है। लेकिन इतना तो सभी कर सकते हैं कि यदि आप जो है सोने का सिक्का डाल लें, आप घड़े में भी डाल सकते हैं, और आप इसको तांबे के या चांदी के पात्र में भी उसको डाल सकते हैं, या एक घड़े के अंदर एक तांबे का, एक सोने का, एक चांदी का सिक्का डाल दिया और उस पानी को पी लिया तो ये सर्व रोग निवारक जल हो जाएगा। ऐसे पानी पी सकते हैं। प्लास्टिक में रखा हुआ पानी कभी नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ पानी कभी नहीं पीना चाहिए। हाँ, उस 70% लोगों के शरीर में छोटे छोटे प्लास्टिक के सूक्ष्म माइक्रो कण मिले हैं, और इससे कैंसर, लीवर, किडनी की और स्किन की भयंकर बीमारियां हो रही हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम ऐसा पानी न पिए।